पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 रोज़ा दौरे पर भारत गए। उनके दौरे में क्या हुआ, क्यों इतने तनाज़ात खड़े हुए हैं, तारीफ़ें भी हो रही हैं, तनकीद भी हो रही है, तंज़ भी हो रही है। आखिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ भारत में क्या हुआ? हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं सरफराज राजा। तो दोस्तों, बिलावल भुट्टो ज़रदारी SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गोवा भारत गए और ये किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का 12 साल के बाद दौरा भारत था। इससे पहले 2011 में पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खार, जो कि इस वक्त भी पाकिस्तान की वज़ीर ममलिकत मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए फॉरेन अफेयर्स हैं, वो भारत गई थी। और उस वक्त एज ए जर्नलिस्ट उनके इस दौरे की कवरेज के लिए मैं भी उनके साथ भारत गया था। तो उस वक्त जो कुछ हुआ था वो भी जो अब हुआ है उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। उस वक्त भी हिना रब्बानी खार के दौरा भारत में जो मुज़ाकरात हुए थे उनके आउटकम से ज़्यादा इस पर फोकस किया गया कि उन्होंने पहना क्या है, उन्होंने कितने लाख का हार पहना, उनके बैग की कीमत क्या थी, उनके जूते का ब्रांड क्या था। तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा डिस्कशन में रहीं, बजाय इसके कि जो भारत और पाकिस्तान के मुज़ाकरात टॉक्स हुई थी, जो मीटिंग्स हुई थी, उनमें क्या कुछ निकला, इसको तो कम ही डिस्कस किया गया। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी 12 साल के बाद भारत का दौरा करने वाले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। अगर हम देखें तो 2 रोज़ा दौरा, उसमें 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। सबसे पहला उनका वहाँ रिसेप्शन, जब वो कॉन्फ्रेंस में पहुंचे उनको रिसीव किया गया। उसके बाद उनका कॉन्फ्रेंस से खिताब था। उसके बाद उनकी एक प्रेस टॉक थी जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ की गई थी, जो कि उनकी कवरेज के लिए भारत में मौजूद थे। और चौथा उनका एक टीवी इंटरव्यू था जो कि उन्होंने इंडिया टुडे को दिया था। लेकिन इस मुख्तसर दौरे में और इन 4 इवेंट्स में बहुत से तनाज़ात सामने आए। और सबसे पहली चीज़ जो उनका रिसेप्शन था, वहाँ पर जब वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा, भारतीय मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स सुब्रमण्यम जयशंकर, जो एक डिप्लोमेट हैं, पॉलिटिशियन है और उनकी उम्र 68 ईयर्स हैं, 68 साल उनकी उम्र है और उनका तजुर्बा जो है वो 40 साल से ज़्यादा है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो एज है वो है 35 साल। तो जयशंकर का जो एक्सपीरियंस है वो बिलावल की कुल उम्र से भी ज़्यादा है। वो डिप्लोमेट रहे हैं और डिप्लोमेट के बारे में कहा जाता है कि वो अपने अंदर की फीलिंग्स को किसी भी तरह बाहर आने नहीं देता और उसका एक मखसूस अंदाज होता है, एक मुस्कुराहट होती है। उस मुस्कुराहट के साथ वो पॉजिटिव जेस्चर्स देता है अंदर उसके जो भी चल रहा हो। तो बिलावल भुट्टो जब कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंचे तो सुब्रमण्यम जयशंकर ने उनके साथ हाथ भी नहीं मिलाया, सिर्फ उनको नमस्कार किया हाथ जोड़ के। और उसके जवाब में बिलावल ने भी ऐसे ही जेस्चर दिए, तस्वीर बनी और उसके बाद जयशंकर ने बिलावल को वहां से जाने का कहा। अब डिप्लोमेटिकली हम देखें तो जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो अच्छे तरीके से रिसीव करते हैं किसी भी मेहमान को। और कोई भी मज़हब हो, कोई भी सोसाइटी हो, उसमें मेहमानों को अच्छे तरीके से रिसीव किया जाता है, अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल दिया जाता है, चाहे वो आपके कितने भी बड़े दुश्मन ना हो। हमारे यहाँ पर तो लोगों ने कत्ल किए होते हैं, लेकिन जब घर आता है तो वो उसको एक रिस्पेक्ट देता है, उसको एहतराम देता है। और बहुत से लोग तो घर आए मेहमान की बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ़ करके, नज़रअंदाज करके उनको एक मुकम्मल मेहमान नवाजी का वहाँ पर इजहार करते हैं। लेकिन भारत में क्या हुआ कि सुब्रमण्यम जयशंकर 68 साल जिनकी उम्र है, 40 साल से ज़्यादा जिनका डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन की हैसियत से उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने इंतहाई कोल्ड जेस्चर दिया बिलावल को, शेक हैंड तक नहीं किया। और ये उनका एक जेस्चर था घर आए मेहमान के हवाले से। अब इसमें एक सवाल ये भी हुआ था कि बिलावल भुट्टो आखिर भारत क्यों गए। तो दोस्तों, SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम है जिसके 8 मेंबर्स हैं। इसमें पाकिस्तान, भारत, चाइना के अलावा रशिया और रशियन जो साबिक स्टेट्स हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, ये तमाम उसके मेंबर्स हैं। अब इसमें एक अहम चीज़ ये है कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बायलैटरल इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता। सिर्फ वही इशू होते हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर होते हैं, उन पर ही बात की जा सकती है। तो कॉन्फ्रेंस में तो एक नेचुरल बात की गई। उसके बाद जो मीडिया इंटरेक्शन था बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, उसमें जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने उनसे क्वेश्चन किए और इन क्वेश्चंस के उन्होंने वही जवाब दिए जो कि पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है और वही जवाब जो कि पाकिस्तान किसी भी फोरम पर दोहराता है। और ये है कि 5 अगस्त 2019 की पोजीशन से पहले जो सूरत हाल थी कश्मीर की, यानी आर्टिकल 370 के रिवॉक होने से पहले की जो सूरत हाल थी, उस पर भारत वापस जाता है तभी बातचीत हो सकती है, वरना कोई बातचीत नहीं होगी। तो इसी उन्होंने मौक़िफ़ का उस कॉन्फ्रेंस में भी इजहार किया। उसके बाद उनका एक मीडिया इंटरेक्शन था।
उसमें भी उनसे एंकर ने काफ़ी सख्त क्वेश्चन किए, लेकिन बिलावल भुट्टो ने अपने उसी धीमे अंदाज में, जो उनका धीमा अंदाज है, मुस्कुराहट के साथ वो जवाब देते हैं। और वहाँ भी उन्होंने एक पूरा जो उनका मौक़िफ़ था, पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, समझौता एक्सप्रेस के हवाले से, मुंबई अटैक्स के हवाले से और कुलभूषण जाधव के हवाले से, तो उन्होंने वही अपना मौक़िफ़ वहाँ भी पेश किया। अब इसमें हुआ क्या, एक तो भारत में जो तनकीद होनी थी वो तो हुई, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ कम नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल बन चुका है सियासत में कि हमारे यहाँ एक जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका काम यह है कि हुकूमत के हर अच्छे बुरे काम पे तनकीद ही करनी है। हमारे एक कहावत बड़ी मशहूर है कि किसी सास को अपनी जो बहू है वो अच्छी नहीं लगती थी और उसके हर काम में कीड़े निकालती थी, और जब उसको कोई बात नहीं मिली तो उसने उस पर यह इतराज़ किया कि जब ये आटा गूंथती है तो ये हिलती है। तो इसी तरह हमारे यहाँ जो पीटीआई है उसका भी ये मौक़िफ़ रहा है कि कोई भी काम हो जाए उसमें उन्होंने तनकीद ज़रूर करनी होती है। तो बिलावल को शायद इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म भारत में फेस ना करना पड़ा हो जितना यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ ऐसा मौक़िफ़ पेश किया। यहाँ तक कि उनकी पुरानी तस्वीर जो कि किसी और मुल्क की थी उनको उठाकर भारत से मुंसलिक करके सोशल मीडिया पर लाया गया और उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा पेश किया गया। लेकिन जो इंडिपेंडेंट राय है पाकिस्तान में वो ये है कि ये दौरा एक मखसूस वोट बैंक है। भारत में एंटी पाकिस्तान और पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, वोट बैंक है, और दोनों जानब की जो सियासी जमातें हैं वो कोशिश करती हैं कि इस एंटी इंडिया और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को वो कैश करें। तो पाकिस्तान और भारत के जो मुज़ाकरात हैं पिछले काफ़ी अरसे में, दहाइयों में, उन पर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी, लेकिन जब भी कोई ऐसी मीटिंग्स हुई हैं उसमें यही रहा है कि किसने किसको नीचा दिखाया और किसने अपना मौक़िफ़ को बढ़ चढ़ के पेश। इसलिए जो भी दोनों जानब के पॉलिटिशियन होते हैं वो इस बात को मद्देनजर रखते हैं कि कहीं उनका जो एंटी सेगमेंट है वो उनके इस मौक़िफ़ से, उनके दौरे से, उनके बयान से खफा ना हो, नाराज़ ना हो, दूर ना हो। इसीलिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान भारत के खिलाफ भरपूर तरीके से बात करता है, हर फॉर्म में बात करता है। लेकिन पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने वही मौक़िफ़ पेश किया जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, आज से नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से है। और बिलखसूस 5 अगस्त 2019 के बाद जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ रहा है हमेशा से, हुकूमत चाहे कोई भी हो, कि अगर भारत 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन पर जाता है तो फिर ये मुज़ाकरात हो सकते हैं, और यही मौक़िफ़ वहाँ पर दोहराया गया। तो बहरहाल ये एक दौरा था और इसमें तनकीद हो रही है, तंज़ हो रही है, तारीफ़ भी हो रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में जो तज्ज़ियाकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो यही कहते हैं कि ये दौरा बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से काफ़ी कामयाब रहा। उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश किया। बिलावल पर एक और जो तंज़ की गई हुई थी कि वो इंटर्न वज़ीर ख़ारजा हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी पहली वजारत है, वो सियासत में भी नए हैं, और जो भारतीय उनके काउंटर पार्ट थे उनके मुकाबले में तो उनका तजुर्बा उनकी उम्र से भी कम है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई इंटर्न हो या नया हो तो वो कोई बेहतर काम या अच्छा काम या बेहतर अंदाज में काम ना कर सके। बाज़ औक़ात नौजवान भी अपने से कई गुना ज़्यादा उम्र के लोगों से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और आगे निकल जाते हैं। ये होता है, ऐसे होता है, और इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर वजारत ख़ारजा उनकी इंटर्नशिप है तो वो इस इंटर्नशिप को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और अपने से बहुत से सीनियर लोगों से बहुत बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा है भारत क्या हुआ, क्या होता रहा और कौन क्या कहता रहा। वीडियो में आपको तफसीलात दी, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अल्लाह हाफिज़।